राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी मैं नहा करके आ गई हूँ और गुड़िया को मैंने पहले ही नहला दिया था। मैं जब भी नहाती हूँ ना, उससे पहले ही गुड़िया को नहला देती हूँ। क्यूटी कभी कभी खुद से नहा लेता है और कभी कभी मैं नहला देती हूँ। तो ऐसे करके जो है ना, मैंने घर का अपना सारा काम खत्म कर ही लिया था सुबह। अभी दोपहर का टाइम है तो मैं जा रही हूँ मार्केट। और जैसे ही मैं पैसे देख रही थी बैग में, और गुड़िया ना अचानक से रोने लगी। मैं, क्या होगा बेटू? तो उसके ना बहुत तेज से लगी। बंदर आ गया था, वो बंदर की वजह से भाग रही थी। तो जो दीवार है ना, वो कॉर्नर इसके जो है सिर में लग गया है बहुत तेज से। तो रोने लगी। मैं, बाबू चुप हो जाओ। मैंने सहला दिया तो बाबू फिर खेलने लगी। और फिर उसके बाद में मैंने बैग में अपना बैग ये वाला लेके जाती हूँ जो रेड वाला है। एक ही है मेरे पास में। और इसके साथ में ये छोटा सा पर्स रख लेती हूँ जिसमें पैसे वैसे रख लेती हूँ। कभी कभी वैसे तो मैं बैग की पीछे वाली जेब में ही पैसे रखती हूँ जब भी रखती हूँ। तो यहाँ मैं चाबी देख रही थी, चाबी गुम हो गई। मेरी बाबू दिवाली की सफाई में चाबी खो गई। क्यूटी करा, नहीं मम्मा देखो चाबी यहीं पे होगी। मेरी बाबू नहीं मिल रही है। इधर उधर देखी, मुझे लगा टेबल वेबल पर तो नहीं रख दी, क्योंकि सफाई जब की थी तो टेबल पर सारी चाबियां इकट्ठी करके रख दी थी। अब चाबी मिली नहीं रही, ना तो टेबल पर थी ना कहीं थी। फिर मैंने और दोबारा से तस्वीर वगैरह हटा हटा करके देखा तो लास्ट में जो है चाबी मिल गई। और फिर मैं खुश हुई, मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ गई। वैसे पता नहीं मैंने कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तो ऐसे कर गुड़िया आ गई बाहर, और सबके स्लीपर गुड़िया ने पहले ही बाहर निकाल लिए हैं आने से पहले ही। उसको पता है कि जाएंगे तो स्लीपर बाहर निकाल के रख दिए हैं। और मैं लाइट ऑफ नहीं करके जा रही हूँ कि पता नहीं कितना टाइम लगा कितना नहीं लगा। मार्केट में जाती हूँ तो पता ही नहीं चलता। सोचती हूँ अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में ही, और टाइम लग जाता है। और वैसे भी जो है ना, त्योहार का टाइम है तो भीड़ भाड़ होगी। तो ऐसे करके यहाँ पे एक छल्ला था, वो मैं फेंक रही थी। तो क्यूटी बोला, नहीं मम्मा ये मैं उसमें डालूंगा, मेरा एक की रिंग है, गुड्डा है उसमें उसमें लगाऊंगा। तो मैंने वो ऊपर ही टांग दिया। मैं, ठीक है चलो, रख दिया मैंने, आके देख लेना। तो अभी मैं कर दे रही हूँ लॉक घर को, और फिर उसके बाद में जाऊंगी बच्चों के साथ में। थोड़ा सा जल्दी इसीलिए जा रही हूँ, वैसे तो दोपहर का टाइम है, धूप भी हो रही है। मैं सोच रही थी शाम को जाऊँ, लेकिन जा इसलिए रही हूँ क्योंकि जल्दी जाऊंगी तो जल्दी आ जाऊंगी। और वैसे भी क्या है ना, बच्चों का साथ है, और मैं सोच रही हूँ आज ना जल्दी त्योहार सेलिब्रेट कर लूंगी। क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा माइंड मेरा ऐसे ही है। बट ये ना लाइव आके थोड़ा सा आप लोगों से बात होगी तो अच्छा लगा मुझे। और एक नई कितना थोड़ा सा एक्साइटमेंट हल्का हल्का सा है। वैसे ज़्यादा तो मेरी लाइफ में अब रहा नहीं एक्साइटमेंट। तो इसीलिए मैं कि चलो जल्दी से कर लेते हैं। आज गुड़िया दिन में सोई नहीं है। वैसे दिन में सो जाती है ना 1-2 घंटे, तो रात को जाग लेती है। लेकिन आज नहीं सोई है तो दिन वो शाम को ये जल्दी ही सो जाएगी। तो इसलिए आज मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर लूँगी। तो मैं ऐसी जैसी जा रही थी, तो जो बराबर में नीचे दीदी रहती है ना, मतलब मैं रहती हूँ ऊपर, और मेरे कमरे के नीचे जो कमरा है, ये वहाँ पे रहती हैं ये दीदी। टीचर हैं, और ये मुझसे दिवाली विश कर रही थी, फिर अपनी बातें कहने लगी। दीदी की एक आदत है, पता है क्या? जब ये बात करती हैं तो सिर्फ अपनी अपनी कहती हैं, दूसरे की कम ही सुनती है। मैं तो सिर्फ हाँ हूँ करती रहती हूँ। तो ऐसे करके बातें करने करने लगी, फिर मैं जाने लगी। तो गुड़िया के चोट लग गई आज। गुड़िया ना दिवाली वाले दिन ही 3-4 बार गिर गई है। पता नहीं इसको क्या होगा। तो मुझे बहुत डर डर लग रहा था कि सुबह से ही जैसे उठी थी ना, तभी से ये गिरना शुरू हो गई। मुझे पता नहीं क्या होगा आज। तो ऐसे कर मैंने बहुत बाबू को लेकर थोड़ी सेफ्टी रखी। मैंने मार्केट में भी कहीं से गोद में से नहीं उतारा, इसी डर की वजह से। कहते हैं ना सुबह की शाम तक पार जाती है। इसलिए तो ये दीदी कह रही है कि ऐसा करना, तुम मार्केट जा रही तो हमारे लिए मिठाई लेते आना। मैं कि ठीक है मैं ले आऊंगी। फिर मैं अपने मन में सोचने लगी इतने ज़्यादा मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो फिर अपने आप इन्होंने पैसे दे दिए कि ये लो। इन्होंने मुझे 250 दिए थे, और 170 की इनकी मिठाई आई थी। आधा किलो इन्होंने मिठाई मंगाई थी। तो ऐसे करके मैं आ गई घर से बाहर। आप लोग देख पा रहे हो कितनी धूप हो रही है। तो लाइटिंग थोड़ी सी ना ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैं मार्केट में आ गई। मार्केट में आने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं माला ले लेती हूँ। तो माला महंगी महंगी मिल रही थी, छोटी छोटी सी माला 20 रुपए की दे रहे थे। तो मैंने खुले हुए फूल ले लिए 10 रुपए के। मैंने कहा आंटी ऐसा करो 10 रुपए के खुले फूल ले लो। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना, तो ऐसे लोगों से खरीदारी करती हूँ जो थोड़े से कहते हैं ना बड़ी बड़ी दुकानें लेके बैठे, उनसे नहीं, जो कभी कभार लगाते हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, तो ऐसे उन लोगों से मैं खरीदारी करती हूँ। मुझे कभी शर्म नहीं आती। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि शर्म करते हैं कि नहीं हम तो बड़ी दुकान से ही खरीदेंगे सामान, छोटी दुकान से नहीं खरीदेंगे। मुझे कभी शर्म नहीं आती है। मैं तो जानबूझकर हमेशा सोच समझ कर ही खरीदती हूँ ऐसे लोगों से जो जमीन पर बैठकर नीचे बेचते हैं। क्योंकि मुझे पता है मजबूरी क्या चीज़ होती है। इंसान ऐसे तैसे तो काम करता है, उससे भी ना लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं कभी शर्म नहीं करती। तो ऐसे करके मैंने यहाँ से ये पत्ते वाली माला वो ले लिए, झालर दरवाजे पर टांगने के लिए। 15 रुपए की झालर आई, 10 रुपए का फूल, तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, ये ठीक रहा। और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी। उसमें यहाँ पे मैं देख रही थी मूर्तियाँ लक्ष्मी और गणेश जी की। कई मूर्ति देखी है। मूर्ति भी बहुत महंगी महंगी हो गई है। पहले तो थोड़े से रुपए में मूर्ति आ जाती थी, अब तो छोटी छोटी मूर्ति बहुत बहुत महंगी है। और यहाँ पर 3-4 तरह की मैंने मूर्ति देखी, बट एक बाद में लास्ट में मैंने सिलेक्ट कर ली। तो वो गोल्डन कलर की है जो मैंने खरीदी है। वो मैं आपको दिवाली वाल जब पूजन करूंगी ना,
तब दिखाऊंगी, ठीक है। अभी तो है ना, फिर मैंने यहाँ पे दीपक देखे, दीपक कुछ मेरे पास रखे हुए हैं दिए, और कुछ मैं सोची हूँ थोड़े से और ले लेती हूँ तो हो जाएंगे कंप्लीट। और यहाँ पे ये काजल बनाते हैं ना रात में, काजल पारते हैं, तो ऐसे करके मैं वो वाला दिया देख रही थी, दीपक जो बड़ा वाला होता है। तो ये कच्चे वाले आते हैं, एक तो होते हैं पके हुए और एक होते हैं कच्चे, तो उसमें थोड़ा सा अ, खरोच जैसी थी मैं कि इसमें अच्छे से बन नहीं पाएगा, एक सिंपल सा सादा सा ले लेती हूँ। तो ऐसे करके मैंने ले लिया है। 10 रुपए का आया, सरवा बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ऐसे करके फिर यहाँ पे मैं आई हूँ, और यहाँ से फिर मैं लूँगी मिठाई, क्योंकि जब पूजा करने बैठेंगे तो हमारे यहाँ पे मिठाई से पूजा होती है ना। बहुत सारी मतलब पूजा अलग अलग होती हैं, तो उनकी पूजा की विधि भी अलग अलग होती है। तो जब दिवाली का हमारे यहाँ पूजन होता है तो वो मिठाई से होता है, और बाकी पूजा होती है तो वो अठावरी वगैरह जो होती है ना उनसे करते हैं। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे आधा किलो मिठाई दीदी की ले ली है, और 250 ग्राम अपने लिए ले ली है। और मैंने पूजा के लिए 2 पीस अलग लिए हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे, मैंने क्यूटी को पूछा कैसी मिठाई खाने, तो वो उसके लिए बोलने लगा गुलाब जामुन वगैरह के लिए, तो मैं समझ गई कि ये छेना की मिठाई के लिए बोल रहा है। तो इसलिए मैंने छेना की मिठाई ले ली बच्चों के लिए 250 ग्राम। और जो पूजा करनी है, पूजा करने के लिए जो है ना सादा मिठाई चाहिए होती है, बर्फ़ी वाइट कलर की मिठाई चाहिए होती है, और लड्डू का भोग लगता है गणेश जी का। तो ऐसे करके मैंने वो 2 पीस वो रखवा लिए। और यहाँ मैं जैसे आई फाटक लग गया था, फाटक खुलने के बाद फिर हम लोग आ गए। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे टेडी लेके जा रहे थे एक भैया, तो बहुत सुंदर लग रहे थे एक साथ इतने इकट्ठे। तो गुड़िया को मैं पैदल चला रही हूँ, गोद में लेते लेते थक गई। तो ऐसे करके जब मैं घर पर आई अपनी गली में, देखा इतने सारे बंदर एक साथ में। क्यूटी अभी थोड़ी देर थम जाओ, उसके बाद जाएंगे, वरना अगर एक ने भी हमला कर दिया तो सारे के सारे एक साथ चिपकेंगे बंदर। तो थोड़ी देर खड़े होने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ घर पे। और ये दीदी का रूम है, तो मैं सोचा कि दीदी को मिठाई जो है मैं देती ही जाती हूँ। फिर बाद में क्यूटी व्यूटी लेके आया, क्या पता बंदर ही छीन के ले जाए सीढ़ियों से। तो ऐसे दीदी का मिठाई का डिब्बा मैं दे रही हूँ, उनको थैले में रख के ही दे रही हूँ। मेरा तो छोटा सा, तो मैंने अपना मिठाई जो है निकाल ली है। दीदी गुड़िया के पाँव छू रही है, करें लक्ष्मी जी की जय हो। और दीदी ने मुझे 250 दिए थे, तो इनके कुछ पैसे बचे थे 80, तो मैं उनको वापस कर रही थी। मैं कि लो दीदी आपके जो पैसे बचे हैं, साथ के साथ मैंने वापस कर दिए। हिसाब के मामले में मैं बहुत पक्की हूँ, 2 रुपये ना तो किसी को मैं लेती हूँ, और ना ही मतलब मेरे छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं इतना किसी को देती ही नहीं हूँ, है ही नहीं मेरे पास देने के लिए। तो वो दीदी जो है अंदर ले गई गुड़िया को, आ जाओ लक्ष्मी जी एक बार हमारे घर में आ जाओ। और जा ही नहीं रही थी गुड़िया, तो जबरदस्ती लेके गई कि बाबू एक बार कदम रख दो, एक बार कदम रख दो, है ना। गुड़िया हमारी बहुत लकी है इसलिए। तो मैं कह रही हूँ कि गुड़िया आ जाना, फिर मैं जा रही हूँ। तो वो कहने लगी नहीं नहीं लेके जाना साथ में सीढ़ियों पे इसको। तो फिर मुझे फिर जाना पड़ा नीचे। और देखो क्यूटी ने क्या कलाकारी दिखाई है। मैं उधर चली गई थी, इधर यहाँ पे छोटी सी विंडो है, इसमें से शूट कर रहा है। मैं जब एडिट करने बैठी ना, तब मैंने देखा ये बहुत दिमाग चलाता है ऐसे करके। गुड़िया वहाँ पे खड़ी हुई है, वो दीदी पैसे देख रही हैं गुड़िया को देने के लिए। तो उन्होंने 11 रुपए दिए थे, 10 रुपए तो मिल गए थे, 1 रुपए का मतलब सिक्का नहीं मिल पा रहा था। तो वो कह रही थी सिक्का नहीं मिला। मैं कही दीदी छोड़ो कोई बात नहीं। तो 10 रुपए लेके आ गई है गुड़िया, और तिलक लगवा के आ गई है लक्ष्मी जी बन के। सब लोग कहते हैं गुड़िया बहुत लकी है, बहुत लकी। मेरे लिए भी बहुत लकी है गुड़िया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेरे पहले नहीं बन पा रहे थे, लेकिन जब गुड़िया आ गई ना मेरी, उसके बाद में ऐसे बनते चले गए काम, मेरे ऐसे बनते चले गए कि मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की थी, और होते ही चले गए कुछ काम। तो फिर उसके बाद में जो सामान लेकर के आई थी, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, मम्मा पटाखे निकाल दो, पटाखे दे दो हमको। कहाँ है? तो थोड़े से मैं शगुन के लिए भी पटाखे चाहिए होते हैं वैसे भी, और मैं बच्चों की खुशी के लिए लेकर के आई। दिवाली जो है एक बार तो त्यौहार आता है, और आप सबके सपोर्ट से ही ये मेरा त्यौहार मन बन पा रहा है, आप लोगों को पता ही है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करें, आप लोग सहयोग नहीं करें, तो पता नहीं क्या हो। तो ऐसे करके ये चॉकलेट थी, 2 चॉकलेट एक गुड़िया ने ले ली, एक क्यूटी को दे दिया। ये 20 रुपए की खील है, खील कितनी महंगी हो गई है, बहुत महंगी है। और ये मिठाई का डिब्बा है, और मैं 5 वो लेके आई हूँ, क्या कहते हैं उसको, चक्कर वक्कर, चक्कर कहते हैं ना, ग्राउंड चक्कर, ये फिरकी टाइप में घूमती है वो है, और बच्चों की वो फुलझड़ियाँ, यही लेकर के आई हूँ। ज़्यादा पटाखे नहीं ले आई हूँ। एक छोटा सा तमंचा कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है वो, है ना, तमंचा ही होता है शायद। असली वाला नहीं, नकली वाला। तो उसमें पटाखे लगा के चलाते हैं, तो वो लेकर के आई। तो ये मैं झालर लेकर के आई थी पत्तों वाली, तो मैंने सोचा कि इसको अभी कभी टांग देती हूँ तो अच्छा रहेगा। गुड़िया पानी मांगने लगी, तो मैंने इसको पानी दे दिया। मैं कि लो तुम पानी पी लो, तब तक जो है मैं इसको टांग देती हूँ। मैं गई बाहर टांगने इसको। इसको टांगने के बाद ना बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है।
पता नहीं क्या है एक इसमें ऐसा कि जब ये दरवाजे पे लग जाती है झालर तो बहुत अच्छा लगता है। और अंदर से बहुत, कि मैं क्या बताऊँ, शब्द नहीं मेरे पास, एक मतलब कोई अच्छा शब्द नहीं मिल पा रहा है कैसे बताऊँ मैं आपको। बट बहुत पॉजिटिविटी आती है, आप ये मान के चलिए। तो ऐसे करके मैंने पट्टा ले आई थी, मेरी हाइट कम बैठ रही थी, ऊपर हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, दीदी का पट्टा रखा था कूलर के ऊपर, तो उसे ला करके उस पर खड़े होकर तब मैं यहाँ पे टांग रही हूँ। और गुड़िया वहीं पर खड़े होकर पानी पी रही है। मैंने इसको जो पानी दिया था आधा गिलास, तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा पिया और जो बचा था वो वहीं पे डाल दिया जहाँ पे खड़ी थी ना, वहीं पे पलट दिया पानी। मैं, बाबू ये तुमने क्या कर दिया? तो हंसने लगी मुझे देख के। मैं क्या, अच्छा तुम हंस लो, अभी तुम थोड़ी देर बाद इसी पे स्लिप हो गए, 3 बार तो गिर चुकी है सुबह से, अब एक बार और स्लिप हो जाना। तो ऐसे करके मैंने झालर टांग दी है यहाँ पे, और बहुत अच्छी लग रही है। गुड़िया कह रही है मम्मा बहुत सुंदर लग रही है। तो मैंने इसको ऊपर गोद में लेकर टच करवाया तो उसने पत्ता ही तोड़ लिया। उसमें से बाबू ये गंदी बात है, बताओ, हम तो तुम्हें दिखा रहे हैं ऊपर चढ़ा के गोद में लेकर के, तुम उसमें पत्ता तोड़ रही हो। तो जो पानी गुड़िया ने यहाँ पे फैला दिया था वो मैं यहाँ पे वाइपर कर दे रही हूँ, क्योंकि गुड़िया ही गिरेगी और तो कोई गिरेगा नहीं, गुड़िया का ही डर रहता है। तो ऐसे करके वाइपर करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि जल्दी से सेलिब्रेट कर लेते हैं। गुड़िया को तैयार किया फटाफट से। गुड़िया की फेवरेट ये फ्रॉक है, जब भी मतलब ये खुश होती है तो ये वाली फ्रॉक पहनती है। तो आज फिर से इसका यही था कि मैं वही वाली फ्रॉक पहन लूंगी, फूल वाली, मम्मा फूल वाली पहननी है। मैं कि ठीक है चलो वही पहन लो। तो वैसे मैं इसको नहीं पहनाना चाह रही थी, मैं सादा कपड़े पहनाना चाह रही थी, क्योंकि दिवाली है ना, तो बच्चे फुलझड़ी वगैरह चलाएं या कुछ चलाएं तो थोड़ा सा रहता है डर, या दीपक वगैरह जलाएं तो डर रहता है कि आग वाग ना पकड़ ले। इस तरह के कपड़े पता नहीं चल पाता है ऐसे कपड़ों में। तो फिर जब गुड़िया नहीं मानी तो फिर मैंने पहना दिया। मैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो ऐसे करके मैंने ये छोटा सा इसका हेयर बैंड है, जब ये गुड़िया छोटी थी ना तब मैंने इसके लिए लिया था, बहुत सुंदर था। मतलब जब ज़्यादा, अब भी सुंदर है लेकिन तब ज़्यादा सुंदर लगता था, जब गुड़िया ज़्यादा छोटी थी ना तब बहुत अच्छा लगता था इस पर। तो ऐसे ही करके ये मैंने 40 रुपये का खरीदा था शायद उस वक्त, अब तो पता नहीं कितने रुपए का आ रहा होगा। तो गुड़िया बहुत सुंदर लगती है। मैं कह रही गुड़िया को मेरी को नजर न लग जाए, थू 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 करने लगी। गुड़िया स्माइल करने लगी, मतलब देख रही थी अजीब तरीके से मम्मा क्या कर रही है। वही बाबू आपकी नजर उतार रहे हैं, आपको नजर न लग जाए, है ना। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही, शीशा देखने लगी बार बार, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इसको नए कपड़ों का बहुत शौक है। देखो कह रही है ना, ये कह रही मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसी पूछती है हमेशा ये। तो फिर उसके बाद मैंने ये साड़ी निकाली। पहले से मेरा कोई इरादा नहीं था साड़ी पहनने का, बट पता नहीं क्यों मुझे अचानक से क्या सूझी गुड़िया को तैयार करते करते कि मैं साड़ी पहन लूँ। और उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में बहुत ऊँट पटांग चलने लगा। मैं वो सारी चीज़ें आपको ना अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने पता नहीं क्या क्या कर लिया जो सोचा नहीं था वो। और ये हाइलाइटर है जो गुड़िया ने ले रखा है, और देखो ब्रश निकाल लिया इसने। ये सब मेरा पुराना सामान है, और जो ये हाइलाइटर इसके हाथ में लग रहा है ना, इसकी डेट निकल गई है, एक्सपायरी डेट जो है आउट ऑफ डेट हो गया है ये, लेकिन अभी तक मेरे पास रखा है, फेंका नहीं है जगह। तो गुड़िया ने निकाल लिया और ये लगाने लगी इसको। मैं कि बाबू इसे क्या कर रहे हो आप, एक तो इसकी वैसे भी डेट निकल गई है, और फिर जो है तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक है, अभी मत लगाओ इसको। तो मैंने फिर वो हैंकी से साफ किया, हो भी नहीं रहा था पूरे चेहरे पे, एक साइड इसने हाईलाइटर बहुत लगा लिया था। इसको इतना मतलब शीशा दे दो और मेकअप का सामान दे दो, ये बहुत अच्छे से कर लेती है ये सारे काम। तो मैंने इतना समझाती हूँ बाबू इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, तो अब भी कह रही थी हाथ में लगाना बाबू इसको। तो मैंने उठा के रख दिया। डर रहता है कोई भी चीज़ निकालती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो ये तोड़ फोड़ कर दे, हर एक चीज़ इसको लगाने के लिए चाहिए, कोई भी चीज़ निकाल लूँ। तो बहुत महीने हो गए, मुझे नहीं पता मैंने कब नेल पेंट लगाई थी लास्ट टाइम। तो आज मैं नेल पेंट लगाई, मैंने कहा ना आज मैंने वो काम किए जो मैंने कभी नहीं किए, मतलब कभी नहीं किया, बहुत महीनों से नहीं किया। वो सारी चीज़ें आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेंगी कि मैंने क्या क्या नया काम किया है। तो ऐसे मैं नेल पेंट लगानी तो महारानी आ गई, कहने लगी मेरे नेल पेंट लगा दो पहले, पीछे पड़ गई मेरे, लगा दो लगा दो। मैं कि लगा रही, रुक जा बेटा एक हाथ पे तो लगा लेने दे मुझे। नहीं मानी, फिर मुझे लगानी पड़ी। मैं कि लाओ पहले तुम्हारे ही लगा देती। तो गुड़िया बहुत ज्यादा खुश होने लगी, एक हाथ पे लगवाई, फिर दूसरे हाथ पे लगवाने लगी, फिर कह रही मेरे पैरों पर भी लगा दो। मैं कि अच्छा तुम्हारे पैरों पर भी लगा दो, तुम्हें ये भी पता है कि हाँ मम्मा। तो दोनों हाथों पर दोनों पैरों पर लगवा लिया इसने नेल पेंट, और बहुत ज्यादा खुश होनी। मैं कि चलो दिखा दो सब लोगों को। तो ऐसे करके अब गुड़िया दिखा रही है नेल पेंट अपनी। मैं कि ऐसे दिखाओ, मैं दिखा रही हूँ ना वैसे करके, ऐसे हाथ करके दिखाओ, तो ऐसे दिखा रही है। तो ये व्लॉग में ना पूरा दिवाली जो पूजन है मैं कल शेयर करूंगी, दिवाली पूजन वाला व्लॉग, और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। तो कल वाला व्लॉग जरूर देखिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।